मोहतरम जनाब रईस शेख साहब MLA भिवंडी, जनाब सलीम अंसारी साहब, खालिद अंसारी साहब, अल हमरा इस इदारे के तमाम मेंबरान, जनाब रविश इकबाल अंसारी साहब, निज़ामुद्दीन शेख साहब और उनके तमाम साथी, मेरे कलीग गणेश शेट्टी सर और ऑन एंड ऑफ द डेज सारी जो डिग्निटरीज़ हैं, पेरेंट्स, गार्जियंस और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानता हूँ वक्त थोड़ा हो चुका है, बहुत इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात को रखूँगा। बहुत देर से बच्चियाँ बहुत अच्छे से सुन रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जोश के साथ में मेरे सलाम का जवाब भी आए तो मुझे भी मज़ा आए। अस्सलामु अलैकुम जी, दैट इज़ मच बेटर। वी हैव about 400-500 future budding IAS IPS officers sitting here in the hall, and I expect a much more enthusiastic participation and response from you all. अभी अदीबा के खिताब को आपने सुना, उससे पहले आपसे निज़ामत जो कर रहे थे हमारे इदारे से जुड़े हुए शख्स, उन्होंने पूछा था कि आप में से कितने लोग IAS UPSC की एग्ज़ाम आप देना चाहेंगे, और 10-15 हाथ उस वक्त ऊपर आए थे। मैं एक बार फिर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि अदीबा के खिताब के बाद में और अब बाकी सब की बातों को सुनने के बाद में अब कितनों को लगता है कि हाँ भाई इस एग्ज़ाम को हमको देना चाहिए? कैन यू रेज योर हैंड्स? ओके, माशाल्लाह बहुत इजाफा है, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। वंडरफुल। शायर ने बहुत खूब लिखा है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, पर लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, पर लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आज जो हमारे दोनों मेहमान एजाज़ी थे, अदीबा अनम और मोहम्मद माज मोमिन, इन्होंने अपनी सक्सेस की इस जर्नी से इस चीज़ को, इस शेर को जो है हकीकत में तराश करके आपके सामने रखा है। अदीबा बता रही थी कि आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे ग्लास सीलिंग्स होंगे, बहुत सारी पैर में जंजीरें होंगी, लेकिन इन जंजीरों से उभर कर हमको देखना है। इसी को अल्लामा इकबाल ने एक जगह बहुत खूबसूरती से कहा है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, देख जिंदान से परे रंग चमन जोश बहार। इकबाल कहते हैं, देख जिंदान से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है अगर तो पैर की जंजीरों को ना देख। आपके पास बाहर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसकी तरफ हमेशा आपका फोकस होना चाहिए, ना कि आपके पास या आपके सामने जो दुश्वारियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं उसकी तरफ। आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि हमारे माशरे से जब कोई बच्चा ऐसी सारी जंजीरों को तोड़कर, सारे ग्लास सीलिंग्स को शैटर करके कोई नुमायाँ कामयाबी जब हासिल करता है, तो एज अ सोसाइटी, एज इंस्टीट्यूशंस, एज पेरेंट्स, गार्जियंस, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। और इसीलिए अल हमरा ट्रस्ट और बाकी सारे लोग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस तकरीब को मुनाकिद किया और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको अंजाम दिया गया। अदीबा चूँकि बहुत क्लोज़ मेरी मेंटी रही हैं और उसके सफ़र को 2017 से मैं देखता आ रहा हूँ, तो उसके सारे सक्सेस और फेलियर्स में से जो मैंने टेकअवेज़ देखी हैं, जो बच्चों के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं, मैं कुछ यहाँ पर मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि आपके लाइफ में एक क्लियर मकसद होना चाहिए, पर्पस। अरबी ज़बान का एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है नज़्बुल ऐन। नज़्बुल ऐन का मतलब क्या है? अरबिक इज़ अ वेरी मैथमेटिकल लॉजिकल लैंग्वेज। द वे द फ्रेजेस आर कंस्ट्रक्टेड इन अरबिक, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड लॉजिक बिहाइंड इट। नज़्बुल ऐन का मतलब होता है वो चीज़ जो हर वक्त हमारी निगाह के सामने हो, नज़्बुल ऐन। तो ये फ्रेज़ हमको क्या मैसेज देता है कि हमारा गोल, हमारा पर्पस वो हो जो हर वक्त हमारी नज़रों के सामने हो। आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड।
अगर आप आपके गोल को, अपने हदफ को अपने सामने रखेंगे तो यू विल बी एबल टू मोबिलाइज ऑल द हिडन पोटेंशियल दैट यू हैव इनसाइड ऑफ यू। और फिर खुदा की तरफ से आपको इस कदर गाइडेंस मिलेगा, इस कदर आपकी रहनुमाई होगी कि आप अदीबा की तरह और माज की तरह जो है वो आप भी नुमाया कामयाबी आप पा सकते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इसको बहुत खूबसूरती से कहा था, डॉक्टर कलाम ने इसको बहुत खूबसूरती से कहा था, लो एम इज़ अ क्राइम। और वही हमारे हरदिल अजीज़ MLA साहब ने भी कहा कि आपका जो गोल है वो हमेशा बहुत ऊंचा होना चाहिए, आपका हदफ जो है बहुत बुलंद होना चाहिए। योर टारगेट हैज़ टू बी वेरी हाई। सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, फोकस। सेकेंड थिंग इज़ प्लानिंग, तदबीर। जिस किसी गोल पर आपने अपना लाइफ जो है वो डिसाइड कर लिया कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, चाहे वो IAS हो या कोई और शोबा हो, उसके लिए एक मेटिकुलस प्लान आपके पास होना चाहिए, एक तदबीर होनी चाहिए। अदीबा की अगर आप लाइफ देखें तो 12th में जब उसने डिसाइड कर लिया कि मेडिकल नहीं करना है और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वहाँ उस पॉइंट से ही उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि कैसे मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हूँ। पुणे में आकर के हमारे यहाँ पर यूनिक एकेडमी में 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में अदीबा ने एनरोल किया और 3 साल मुसलसल ग्रेजुएशन के साथ में उसने तैयारी की है। और उसके अगर आप नंबर देखते हैं, परसेंटेज अगर आप देखते हैं, तो 10th और 12th में 94-92% तो है ही, बट अलॉन्ग विद दैट BSc विद मैथमेटिक्स, मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, BSc विद मैथमेटिक्स में शी हैज़ 85% मार्क्स। शी इज़ ऑल्सो एन अवॉर्डी ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़ी ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मानी जाती है। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड दैट स्कॉलरशिप ऑल्सो। Now, along with her graduation, simultaneously she prepared for civil services exam और उसके बाद जाकर के आज ये सक्सेस वो देख रही हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। 4 अटेम्प्ट्स, 3 मेंस और 2 इंटरव्यू, 2017 का 3 और 2024 की एग्ज़ाम में फाइनल रिज़ल्ट। एक तवील सफ़र है इसके पीछे। हमको सक्सेस की चमक ज़रूर दिखती है, हमको गुलपोशियाँ दिखती हैं, हमको प्रोग्राम्स दिखते हैं, हमको फेलिसिटेशंस दिखता है, लेकिन उसके पीछे की जो छुपी हुई मेहनत है, उसके पीछे की जो अनसंग सैक्रिफाइसेस हैं, ये हमको नज़र नहीं आती हैं। सक्सेस इज़ ऑलवेज लाइक अ आइसबर्ग, यू विल ओनली सी द 10% ऑफ इट एट द टॉप। रियल 90% जो हार्डवर्क है, जो मिडनाइट बर्निंग ऑफ द ऑयल है, जो सैक्रिफाइसेस है, फेलियर्स हैं, ये छुपे हुए होते हैं। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव डिटर्मिनेशन, या जिसको हम कहेंगे अज़्म। चाहे जो भी मेरे सामने मुश्किलात आए, परेशानियां आए, मैंने अपने गोल से जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। जो मैंने डिसाइड किया है उस चीज़ को मुझे अचीव करना ही है। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास में होगी, और चौथा इजाफी जो अदीबा ने खुद कहा, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। एक बच्चा था जिसको हम स्पॉन्सर कर रहे थे तैयारी के लिए, एक मुख्तसर बात बोल करके मैं ख़त्म करता हूँ। उसको हम स्पॉन्सर कर रहे थे UPSC प्रिपरेशन के लिए, और वो हमेशा अपडेट देता रहता था फ़ोन पर कि मेरा ये हो गया, इतनी तैयारी होगी, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मुझे इत्मीनान था कि बच्चा मेहनत कर रहा है। अब बाद में जब मैंने थोड़ा सा अपने सोर्सेज से इंक्वायर किया जिस जगह पर मैं वो पढ़ रहा था कि भाई सही में मेहनत हो रही है नहीं हो रही है, तो ये पता चला कि वो बच्चा जो है ही इज़ जस्ट वाइलिंग अवे हिज टाइम एंड नॉट रियली डूइंग एनीथिंग। नतीजा फिर वैसा ही निकला, उसको सक्सेस नहीं मिली, और वो हर किसी को ब्लेम कर रहा था, UPSC को ब्लेम कर रहा था, फैमिली को ब्लेम कर रहा था, लेकिन असल वजह कहाँ थी? ही वॉज नॉट ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। यू कैन फूल द होल वर्ल्ड, ठीक है, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ शायद बना लें, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ओनली देन यू विल बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ। आपकी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है। ख़ास तौर पे मैं सलीम अंसारी साहब और खालिद अंसारी साहब को यहाँ पर मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। कम वक्त के बावजूद सभी स्टूडेंट्स को मैसेज पहुँच जाए इसकी कोशिश की। वकार साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया, क्योंकि उनसे मैं कांस्टेंट राब्ते में था और बहुत मेहनत उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए की है। चूँकि मैं भिवंडी से लोकल नहीं हूँ तो मैं जानता हूँ और भी बहुत सारे ऑब्वियसली वॉलंटियर्स, टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ
इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। आखिर में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा ऑल द बेस्ट। जो भी ड्रीम्स ख्वाब आप देख रहे हैं उसको आप परस्यू कीजिए, और इस रास्ते में आपको जिस किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि निज़ामुद्दीन साहब ने एलानिया तौर पर ही कहा है कि आप राब्ता कर सकते हैं उनसे। गाइडेंस के तौर पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कोई किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आई विल बी मोस्ट ग्लैड, मोस्ट हैप्पी इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प और एनी रेलेवेंस। यहाँ पर मैं आकर के मैं अपना जो खिताब है इसको यहाँ पर मैं मुकम्मल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।